गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से पाठ 1 है भक्ति, ये गद्य भाग का पाठ 1 है, क्योंकि पद्य भाग का जो हमने करा था पाठ 1 दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये इसका पाठ 1 भक्ति और लेखिका है महादेवी वर्मा। तो हमने ये लेसन शुरू किया है, मैंने पहले की वीडियो में जो है आपको भेजा है ये। तो आगे का जो पाठ है हम आज पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बच्चों आप अपने बुक को निकाल के ही बैठा करो, और जो ना समझ में आए तो उसका वो शब्द का अर्थ भी जल्दी से देख भी लिया करो, और मैं बताती हूँ तो समझने का प्रयास भी करो। तो अगला है भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा। अब ये कौन कह रहा है? महादेवी वर्मा। क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। मतलब हम ये कहें कि भक्तिन बहुत अच्छी है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत से अवगुण हैं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। यानी क्या करती है? महादेवी वर्मा के कुछ पैसे जो इधर उधर पड़े हों वो उठा लेती थी, उसको एक मटकी में रख करके यानी छिपा करके रख देती थी। और मतलब ऐसा वो क्यों करती थी ये तो वही जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती थी। जब कोई उसे कहता था कि तुम ये चोरी क्यों करती हो, तुमने चोरी क्यों की है, यानी पैसे उठा करके मटकी में क्यों रख दिए हैं छिपा करके, तो वो शास्त्रार्थ के अनुसार कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, ये किया हुआ है, ऐसे ऐसे उदाहरण देने शुरू कर देती थी, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं था। अब ऐसे शास्त्रों में बातें जो नहीं दी गई हैं, वो मतलब जो शास्त्रों के बारे में जानता है वो कैसे स्वीकार कर सकता है? तो उसके लिए स्वीकार करना मुश्किल हो जाता था। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा तो संभाल कर रख लिया। अब पूछने पर वो ये नहीं मानती थी कि उसने चोरी की है, ये क्यों उठाए हैं। कहती थी मेरा ही तो घर है, इधर उधर पैसे ऐसे ही पड़े थे, मैंने उठा करके उन्हें संभाल करके रख दिया। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। मतलब उसने कहा एक ही कर्तव्य है, उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, महादेवी को खुश रखना। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? मतलब वो देख लेती थी कि यह बात यदि मैं ऐसे करूँगी तो इससे मतलब लेखिका जो है उसको गुस्सा आ जाएगा, तो ऐसी बात करती नहीं थी, उसे इधर उधर बदल बदल के करती थी। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते। और फिर कहती थी कि इतना तो झूठ सभी बोलते हैं, किसी को खुश रखने के लिए बोला जाए झूठ झूठ नहीं होता, और संसार को कैसे चला सकते। अब जो धर्मराज हैं वो कहते हैं कि उनमें भी थोड़े बहुत तो झूठ झाट बोलते ही होंगे, नहीं तो वो भगवान को प्रसन्न कैसे रखते और संसार को कैसे चलाते। नरो व कुंजरो व कहने में विश्वास न होने का आशय क्या है? भक्तिम सत्य बोलने पर अड़ी रहने वाली नहीं है, वह आवश्यकता पड़ने पर या आवश्यकता के अनुसार झूठ भी बोलती थी, लेकिन झूठ को सत्य का रूप देकर कहना भी उसे स्वीकार नहीं था। वह सत्य या असत्य बोलने का निर्णय स्वयं ही लेती थी और उस पर डटी रहती थी। खुद ही बोलती थी भी ठीक है, सच है या झूठ है, और उसी पर डटी रहती थी। इसी को कहा है नरोवा कुंजरोवा। लेखिका के इधर उधर पड़े रुपए पैसों को भंडार घर की किसी मटकी में रख देने को भक्तिन चोरी क्यों नहीं समझती थी। अब वो कोई भी पैसे जो इधर उधर पड़े होते थे भक्तिन उठा करके उसे मटकी में रख देती थी, और जब उसे कहा जाता कि तूने चोरी क्यों की है, तो कहती कि ये चोरी नहीं है, ये तो मेरा अपना घर है। अब इसमें घर में पैसे को इधर उधर पड़े हैं तो उनको उठा करके मैंने संभाल करके मटकी में रख दिया था, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। तो उसमें चोरी नहीं समझती थी। सच बोलने के बारे में भक्तिन के क्या विचार हैं? भक्तिन सत्य बोलने पर अड़ती नहीं है। वो ये बात नहीं है कि सच बोलना उसे पर अड़ी रहेगी। अप्रिय सत्य बोलना उसे ठीक नहीं लगता। मतलब सच बोलना है, और सच बोलना यदि सामने वाले को कड़वा लगता है तो वह सच नहीं बोलना चाहिए उसके। फिर झूठ बोलने से ठीक है कि सामने वाले को भी खुशी मिलती रहे। महादेवी जिस बात पर क्रोधित हो जाती थी
उसको कुछ बदल कर बोलने को वह असत्य नहीं मानती थी। मतलब महादेवी को गुस्सा नहीं आना चाहिए, इसके लिए वो झूठ भी बोल देती थी और उसको झूठ नहीं मानती थी। वह तर्क देती है कि इतनी चोरी इतना झूठ तो धर्मराज महाराज भी करते हैं, भगवान के सामने झूठ बोलते हैं, तभी तो भगवान को खुश रख पाते हैं और ये सारा संसार चलाते हैं। ठीक है। अब है शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। शास्त्रों में जो लिखा गया है ना, उसको अपनी सुविधा के अनुसार ठीक करके बता देती है। मुझे स्त्रियों का सिर मुड़ाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। भक्तिन जो हमेशा सिर मुड़ा करके रखती थी और लेखिका को ये सब अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने भक्तिन को मना कर दिया। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैं पूछ बैठी, क्या लिखा है? तब तुरंत उसने उत्तर दिया, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। मतलब तीर्थ में जब तीर्थ स्थान पर जाते हैं ना, तो कुछ लोग वहाँ पर अपना जो है सिर मुड़ा करके आ जाते हैं, तो वो सिद्ध होते हैं, सिद्ध योगी होते हैं, जो तीर्थ वहाँ पर मुड़ा करके रखते हैं बालों को। तो कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। मतलब आगे फिर महादेवी ये नहीं पूछ सकती थी कि किस शास्त्र में लिखा हुआ है, ये ऐसी बात नहीं कर सकती थी। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्त्र द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। यानी वो जो है इस काम को एक नाई से करवा कर, नाई नापित के गंगा जल से धुले उस्त्र द्वारा, मतलब नाई का उस्त्रा गंगा जल से जैसे धो के करके और यथाविधि यानी विधि के अनुसार वो हफ्ते में एक बार जो अपने बालों को काट लेती थी। भक्तिन का सिर मुड़ाने से रोकने पर उसने लेखिका को क्या कहा? उसने कहा कि सिर मुंडाना कोई गलत नहीं है, ऐसा तो शास्त्रों में भी लिखा गया है। अब शास्त्रों में लिखे अनुसार यदि मैं कर रही हूँ तो ये गलत थोड़ा है, जबकि महादेवी को यह अच्छा नहीं लगता था। अगला प्रश्न है, महादेवी ने भक्तिन की बात का खंडन क्यों नहीं किया? मतलब जब उसने उसे रोका और वो नहीं मानी, उसने कहा शास्त्रों में ये लिखा है, फिर भी महादेवी कुछ भी नहीं बोली। वो क्यों नहीं बोली? क्योंकि उसे पता था कि यह किसी की बात सुनने वाली नहीं है, हठी है, जिद्दी है, अशिक्षित है। अब जो है ना, उसके सामने तो चुप रहना ही ठीक है। जब कोई बंदा बात सुनता ही नहीं है तो उसके सामने मौन रहने में ही भलाई होती है। क्योंकि ये कहा गया ना कि हमारी बात को सुनते समय जो इधर उधर देखने लगे या हमारी बात सुनने से पहले अपने स्थान से चला जाए, उठ करके चला जाए, वहाँ से चल दे, उस पर कभी विश्वास भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो फिर है, महादेवी के मौन का क्या परिणाम हुआ? यानी महादेवी इस बात को सुनकर के चुप हो गई थी कि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है सिर मुड़ाना, तो क्या फिर इसका क्या जो है प्रभाव हुआ था जब वो मौन हो गई थी? तो फिर क्या करती थी? उस बात का ये प्रभाव पड़ा कि भक्तिन हर बृहस्पतिवार को यानी हर वीरवार को, ठीक है, हर थर्सडे को जिसको हम कहें, हर थर्सडे को एक गरीब नाई को बुलाती थी और उसके उस्त्रे को गंगा जल से धुलवा करके पवित्र करती थी और फिर अपने सिर के बाल मुड़वाती थी। यह क्रम निरंतर चलता रहा, यानी 8 दिन में एक बार उसने अपने बाल कटवाने ही होते थे। तो आगे है, वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बंटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भाषित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। ठीक है। अब महादेवी वर्मा जो है ना, वो कह रही हैं कि वह जानती है जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तो मतलब कोई भी जो है महादेवी वर्मा का कुछ काम करना पड़े ऐसा कोई नहीं करता था। तो वो जो है मेरे काम करने के मतलब मेरे कामों में हाथ बटाने के लिए कुछ ना कुछ करना शुरू कर देती थी, यानी भक्तिन ऐसा करती थी। और जब लेखिका की पुस्तक प्रकाशित होती थी तो उसके मुख पर इतनी प्रसन्नता होती थी, वह इतनी खुश हो जाती थी। लेखिका यह बता रही हैं कि वो ऐसे चमक उठती थी जैसे स्विच दबाने पर ये बल्ब का प्रकाश हो जाता है, इस तरह से वो चमक उठती थी, यानी खुश हो जाती थी। वह सूने में उसे बार बार छूकर आंखों के निकट
जाकर और सब और घुमा घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। यानी फिर वो उसे बार बार छूती है, उस पुस्तक को माथे से लगाती है, अपनी आंखों से लगाते हैं, जैसे पुस्तक लगाते हैं ना वैसे, और फिर इधर उधर घुमा फिरा करके यानी खोजती है कि उसकी दृष्टि में वह में व्यक्त आत्मघोष कहने पर भी भोजन के लिए वो नहीं उठती थी। यानी उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर के भूख का कष्ट नहीं सहने देती थी। मतलब कितनी भक्ति भाव रखती थी अपनी स्वामिनी के प्रति, यानी लेखिका के प्रति भी वो बार कहती थी कि उठ जाओ खाना खा लो, उठो खाना खा लो। जब लेखिका काम करने में व्यस्त होती थी, वो नहीं उठती थी, तो वहीं पर ले जाकर के कभी उसे शरबत बना के देती थी, कभी चाय बना करके देती थी, ताकि वो भूखी ना रहे। भक्तिम अन्य सेवकों से किस प्रकार श्रेष्ठ थी? क्या था कि अन्य जो सेवक थे ना महादेवी के, लेखिका के, वो किसी काम में हाथ बटाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, किंतु भक्तिम उनकी सहायता करने की इच्छा ही नहीं करती थी, बल्कि काम भी करना शुरू कर देती थी। खाली एक तो हम सोचते रहे कि हाँ हमें उनके साथ ये काम करवाना है, वो सोचें और एक सीधा से काम करना शुरू कर दें। तो भक्तिन ऐसा ही करती थी। उत्तर पुस्तिकाओं को बांधना, अधूरे चित्र बने हुए हैं उनको इकट्ठा करके रख देना, कलर पड़े हैं कलर भिगो के जिसमें रखे हुए तो उसको थालियों को साफ कर देना, चटाई इकट्ठी करके रख देना, इसी तरह से सारा सामान उसको समेट देती थी। महादेवी की पुस्तक प्रकाशित होने पर वह कैसा अनुभव करती थी? महादेवी की पुस्तक प्रकाशित होने पर वह बहुत खुशी का अनुभव करती थी। वह पुस्तक को बार बार छू करके देखती थी, अपने माथे से लगाती थी, अपनी आँखों से लगाती थी, उसे घुमा फिरा करके अपनी सहायता का अंश खोजती रहती थी। भी मैं इसको इसमें से मुझे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाएगा कि कैसे भी मेरी किस तरह से सहायता होगी, तो वो खोजती रहती थी। भक्ति महादेवी को भूख के कष्ट से कब और कैसे बचाती थी? महादेवी वर्मा जब काम करती थी, चित्र वगैरह बनाती थी, तो इतने में मस्त हो जाती थी कि उसे भक्तिन द्वारा बार बार कहने पर कि खाना खा लो, फिर भी वो नहीं उठती थी। तब भक्तिन उसे वहीं पर कभी तो शरबत बना करके दे देती थी, कभी चाय बना के दे देती थी, क्योंकि हम काम कर रहे हैं उसमें हम पी तो सकते हैं लेकिन हम खाना नहीं खा सकते, तो इसलिए ताकि वो लेखिका भूखी ना रहे, हमेशा उसको भूख के कष्ट से बचाती थी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी अभी भी ये लेसन काफ़ी लंबा है, तो आगे का जो इसका अंश है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।